Hi guys, welcome to our channel प्रतीक वर्मा ऑफिशियल एंड जैसे हम लोग ने स्टार्ट किया था उस दिन there are lots of things जो हम लोग कर चुके हैं as you all know and there are lots of people who have already messaged me कि हमने ये चीज़ कर ली, हमने लाइंस बना ली, हमने कर्व्स बना लिए, हमने शेप्स बना ली, हमने ज्योमेट्री बना ली, ये सारी चीज़ें हो गई है. So number 1 lines we are done. Number 2 curves and waves we are done. मैं एक बार रिव्यू कर रहा हूँ सारी चीज़ें जो हम कर चुके हैं. Number 3 shapes we are done, जिसके अंदर आपने ज्योमेट्री ले ली. There are lots of other shapes. Number 4 objects. ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंदर हमने कुछ भी आर्टिफैक्ट ले लिया, उन सब की डिज़ाइनिंग कर चुके हैं. Number 5 लीव्स. We have gone through leaves also. Leaves की भी डिज़ाइनिंग हम ले चुके हैं. Next 6 is sketches of garment, जिसके हमने 3 categories देखे थे. Number 1 is for yourself, which is just like a rough sketch. Number 2 is for the client, which is for a client to take orders. And number 3 is a specification sheet sketch. Specification sheet जो होती है वो यूज़ आती है एक्सपोर्ट हाउस के अंदर. When you deal with outside buyer, and that sheet is called specification sheet, and that drawing जो sketch आपने किया है, that sketch is called flat drawing. फ्लैट ड्राइंग उसका नाम क्यों पड़ा? फ्लैट ड्राइंग का मीनिंग है जब भी आप कोई फैब्रिक है, सपोज सी दिस इज अ टाल, ठीक है. अब सपोज ये एक शर्ट है, ये एक शर्ट ऐसे रखा हुआ है आपके सामने, ठीक है. सो दिस इज अ फ्लैट ड्राइंग. जब आप इसकी ड्राइंग करोगे ये एक फ्लैट ड्राइंग होगा. जब ये पहना हुआ होगा तब वो एक स्केच होगा, नॉर्मल स्केच. और ये होता है फ्लैट ड्राइंग, जिसके अंदर किसी भी पीस को आप फ्लैट ज़मीन पे रख दो और उसकी एजेस की जो हम ड्राइंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैट ड्राइंग. सो दिस इज़ ऑल अबाउट the learning for an export house. If you work as a merchandiser, if you know the fabric details, if you know about the work details, ornamentation, embroideries, all of these things, तो फिर आपका लास्ट जो स्टेप होता है दैट इज फ्लैट ड्राइंग. ये होता है एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए, बिग फैशन हाउसेस के लिए, जिसमें आपको फ्लैट ड्राइंग ही काम आएगी. And if you work as a designer, then these 2 sketches will work for you. One rough sketch, which is for your own understanding, and the other one is a client sketch, जो कि client के लिए होगा, जो कि आप बहुत beautifully design करोगे. and जो आपका वाला sketch होगा, that sketch works as an understanding sketch for your staff as well. तो ये यहाँ तक की चीज़ें हम complete कर चुके हैं. Next, जो last class में मैंने बताया था, it was about gateway sheets, कि आप गेटवे शीट को किसी भी एक स्टेंसिल बना रहे हैं. एक तरीके से हम आउटसाइड लाइन कॉपी कर रहे हैं फ्रॉम एनी शीट्स का एनी प्रोपोर्शन ऑफ एनी बॉडी, एनी डिज़ाइन. वो दैट इज कॉल्ड जस्ट द लर्निंग ऑफ द आउटर आउटलाइनिंग ऑफ अ बॉडी, ठीक है. अब सी देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जिस तरीके से आप स्केच बनाना सीख सकते हो. सपोज इफ आई टेक दिस पिक्चर एज माई इंस्पिरेशन, तो इसके अंदर मैं क्या चीज़ करूँगा? रोबोटिक फिगर्स. रोबोटिक फिगर्स क्या होते हैं? सी इसमें हम कैसे डिज़ाइनिंग करेंगे? ये दिस इज़ हर हेड. जब भी आप डिज़ाइनिंग करते हो और एक प्रॉपर स्केच बनाते हो ऑफ अ मॉडल स्केच, तो वो क्या होता है? दैट कॉम्प्राइजेज ऑफ 10 हेड्स. आपके स्केच की जो लेंथ होगी
वो होती है 10 हेड्स जितनी। जैसे दिस 1 हेड इज इक्वल टू 1 इंच, ऑलमोस्ट 1 and 1/4 इंच। सो इसका जो पूरा लेंथ आ रहा है दैट इज कॉल्ड 10। सो दिस कम्स टू 10 हेड्स। 1 इंच का आपका एक हेड है एंड इट comprises of 10 heads. This is the second head, this is the third head, this is the fourth head, this is the fifth head, this is the sixth head, this is the seventh head, this is the eighth head, this is the ninth head and इसी तरीके से आपका एक 10th हेड हो जाएगा। ऐसे करके हम बनाते हैं प्रॉपर 10 हेड क्रॉकी। 10 हेड क्रॉकी में क्या होता है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ऑफ अराउंड 10 इंचेस, ठीक है। एंड नाउ यू डिवाइड दिस लाइन इनटू इक्वल 1 इंचेस। आप अपने मार्क्स लगा लो। ये मार्क लगाने से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा हेड किस जगह पे फॉल कर रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ 10 हेड लाइन। 1 हेड इज इक्वल टू 1 इंच। दिस इज द हेड, दिस इज द neckline, this is your shoulder, this is your waist, this is your lower abdomen, this is your thigh area, this is your knee ball। इसके मेजरमेंट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी यू नीड टू प्रैक्टिस दिस ऑन अ वेरी रफ लेवल सो दैट आपके हाथ इस चीज़ को लेके फ्रेंडली हो जाएं टू मेक 10 हेड कैचेस दिस वे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 10 हेड फिगर। बट इस 10 हेड फिगर के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ मेजरमेंट्स कि आपकी नेक किस लेवल पे फॉल करेगी, आपका बस्ट किस लेवल पे फॉल करेगा, आपका वेस्ट किस लेवल पे फॉल करेगा, आपका इनर क्रॉच एरिया कौन से लेवल पे फॉल करेगा, आपके नीज़ कौन से हेड पे फॉल करेंगे, क्योंकि हमने बॉडी को डिवाइड किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस इज अ 10 हेड फिगर। मैं इसके मेजरमेंट्स आपको क्यों नहीं बता रहा, देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट। व्हाट्स द रीज़न इज 10 हेड हमने एक मॉडल फिगर में देख लिया, एक रेडी मॉडल जो आपके सामने है। 10 हेड फिगर का नॉलेज हमको मिल गया, ये दो चीज़ें हमको क्लियर हो गई। जनरली कॉलेज में क्या होता है, इफ़ आई रिमेंबर माई ओन डेज ऑफ माई कॉलेज लाइफ, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें बुक से फॉलो करनी होती है। बट आई थॉट ऑफ टीचिंग इट फ्रॉम सम अदर वे। तो मैंने क्या सोचा, हम किस तरीके से करते हैं, आप कोई भी फिगर्स उठा लो एंड उन फिगर्स के अंदर यू नीड टू फाइंड आउट दीज 10 हेड फिगर्स। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है इन द सेंटर ऑफ द फिगर, उसके बाद में एक लाइन ड्रॉ करनी है ऑफ द शोल्डर, एक लाइन ड्रॉ करनी है चिन पे, एक लाइन ड्रॉ करनी है एपेक्स पॉइंट पे। द सेंटर बस्ट आर कॉल्ड एपेक्स पॉइंट। एक लाइन ड्रॉ करनी है नेवल पे, एक लाइन ड्रॉ करनी है लोअर एब्डोमेन पे, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको क्रॉच एरिया पे, द सेंटर ऑफ द बॉडी। एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको नीज पे एंड एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको एंकल बॉल पे। इस तरीके से आपको डिफरेंट स्केचेस लेके
डिफरेंट इमेजेस ढूंढ के उनके साथ में ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है एंड ड्रॉ लाइंस ऑन दैम। जैसे आपको पता है दिस इज़ हर नेक, दिस इज़ हर बस्ट, दिस इज़ हर वेस्ट, दिस इज़ हर आर्म होल, दिस इज़ हर लोअर वेस्ट, दिस इज़ हर नीज, this is her ankle, this is her legs, feet, and this is her hand। इस तरीके से आपको सिर्फ just for an idea and the body proportion आपको इस तरीके से लाइन ड्राइंग करनी है इन दी मैगजीन्स। ये होगा आपका बेसिक लर्निंग, बिकॉज अगर मैं आपको टीचिंग दे रहा होता आपके सामने तो मैं आपको ये चीज़ नहीं करवाता, बट वी आर डूइंग इट सो वर्चुअली कि मैं वहाँ नहीं हूँ आपके साथ में। सो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ टीचिंग। अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करते हो तो ये कैसा रहेगा, ये चीज़ आपकी सेल्फ लर्निंग में काम में आएगी, जहाँ आपको ये आइडिया होगा कि सबसे पहले आपने बॉडी को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10 हेड्स, 10 इक्वल हेड्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि नेक किस लेवल पे फॉल करना चाहिए, आपका हेड किस लेवल पे फॉल करना चाहिए, बस्ट किस लेवल पे फॉल करनी चाहिए, एंड दिस इज़ कॉल्ड बॉडी लाइन ड्राइंग। इसके अंदर आपका पूरा बॉडी प्रपोर्शन, पूरा बॉडी पॉस्चर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सो प्लीज़ फॉलो दीज थिंग्स एंड शेयर दोज इमेजेस जो आपने मुझे मैसेज करके बताया है कि आपने ये लाइन ड्राइंग कंप्लीट करी है। वो सारी लाइन ड्राइंग्स जो आपने कंप्लीट करी है, उन लाइन ड्राइंग्स को मेरे साथ में शेयर करो ऑन दी चैनल एज वेल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर पेजेस।